ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या। माता अहिल्या सती नारी थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। लेकिन एक बार माता अहिल्या अपने बालों को खुले में बना रही थी। आकाश मार्ग से इंद्र देवता जा रहे थे। अहिल्या पर नजर पड़ी, विचार किया कितनी सुंदर नारी है, ये तो मुझ जैसे राजा की पत्नी होनी चाहिए। मन में गलत भाव जग गए और समय देख रहे कि कैसे मैं इस नारी को लेकर के आऊं। अब इधर अहिल्या माता के जो पति थे गौतम ऋषि, उनका नियम था कि वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। इधर इंद्र भगवान को पता चला कि गौतम ऋषि गौतमी गंगा में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, इंद्र भगवान ने अपने साथ में चंद्रमा को लिया। पापी कभी भी पाप अकेले नहीं करता, क्योंकि इसकी हिम्मत ही नहीं होती, एक दो जनों को साथ में लेता है। चंद्रमा को साथ में लिया और रात के 12 बजे ही मुर्गे की बाग की आवाज लगवा दी। जैसे ही मुर्गे की बाग की आवाज गौतम ऋषि ने सुनी, विचार किया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। गौतम ऋषि चल पड़े अपनी धोती लेकर के गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए। इधर पीछे से इंद्र भगवान ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और चंद्रमा को पहरे के लिए पहरेदार बना करके खड़ा कर दिया। जैसे इंद्र भगवान ने माता अहिल्या के कक्ष में प्रवेश किया, माता अहिल्या को स्पर्श किया कि पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। जैसे पतिव्रत धर्म खंडित हुआ कि उधर गौतमी गंगा से आवाज आई कि गौतम ऋषि तुम तो यहाँ पर स्नान कर रहे हो, लेकिन उधर तुम्हारी पत्नी के साथ अन्याय हो रहा है, उसका पतिव्रत धर्म खंडित हो रहा है। उसी समय गौतम ऋषि अपनी गीली धोती लेकर के चल पड़े। जैसे आए तो देखा कि द्वार पर चंद्रमा खड़ा है, पहरा लगा रहा है। उसी समय चंद्रमा के ऊपर अपनी गीली धोती की फटकार लगाए। आज भी चंद्रमा के ऊपर काले रंग के धब्बे हैं, कभी आपने देखा हो तो वो उसी गौतम ऋषि की गीली धोती के धब्बे हैं, उनकी फटकार की। चंद्रमा आज भी हमको सीख देता है कि मैंने जीवन में एक बार एक पापी का साथ दिया, आज भी मैं उस कलंक को साथ लेकर के घूम रहा हूं, इसलिए तुम कभी भी किसी पापी का साथ मत देना। जैसे अंदर आए इंद्र भगवान को अहिल्या माता को एक साथ देखा तो मेरे भाई बहनों, इंद्र भगवान को श्राप दिया कि तेरे अंडकोश गिर जाए, तुझ में असंख्य छेद हो जाए। और साथ में माता अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि तुम तो सती नारी थी, तुम्हें पता था कि ये मेरे पति नहीं है, फिर भी तुमने पत्थर जैसी जड़ जैसी हरकत की है, इसलिए जाओ तुम आज से पत्थर की हो जाओ।